इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसिजनल हर्निया के बारे में। इंसिजनल हर्निया ऐसा नाम से ही ज़ाहिर है कि जब कोई सर्जरी होती है या फिर कोई ट्रामा है और उसकी वजह से एब्डोमिनल वाल वहाँ से वीक हो जाती है, तो प्रोट्रूड करते हैं एब्डोमिनल कंटेंट्स वहाँ से, एब्डोमिनल कैविटी से, तो इसको हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। अब इंसिजनल हर्निया के डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं, जैसे अगर क्लोयर टेक्निक, वुंड क्लोयर टेक्निक अप्रोप्रिएट नहीं है तो भी इंसिजनल हर्निया हो सकता है। इसके अलावा जब रिपेयर किया जाए वुंड को और उसके बाद स्टेनस कफिंग हो, वॉमिटिंग हो, तो भी हर्निएशन वहाँ से हो सकती है, क्योंकि वुंड उधर से वीक हो जाता है। फिर अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है पोस्ट ऑपरेटिवली, या फिर उस पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक नहीं है, तो ये डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं कि उसको इंसिजनल हर्निया हो जाए। अब इंसिजनल हर्निया की जो प्रेजेंटेशन होती है ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, क्योंकि इसका जो माउथ, हर्निया का जो माउथ और नेक होता है ये वाइड होते हैं, और इसमें जो स्ट्रेंगुलेशन के चांसेस हैं वो बहुत कम हैं, और मोस्टली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। और जो इंसिजन होती है उसकी जो लोअर साइड होती है, लोअर साइड यानी अगर इंसिजन वर्टिकल है तो उसका जो सबसे लोअर पोर्शन होगा वहाँ पर मोस्टली ये हर्निया डेवलप होते हैं, लेकिन ओवरऑल लेंथ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी जो रिपेयर है, रिपेयर मोस्टली अगर स्मॉल पोर्शन में, इंसिजन के स्मॉल पोर्शन से हर्निया हो रहा है, तो इसका जो रिपेयर होगा वो हम पैलिएटिव रिपेयर यानी पैलिएटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी बंदे को एब्डोमिनल बेल्ट प्रोवाइड करें और उससे हर्निएशन का रिस्क कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम सर्जिकल रिपेयर कर सकते हैं। तो सर्जिकल रिपेयर में हम 3 तरह से रिपेयर कर सकते हैं। एक होती है सिंपल एपोजिशन, हमने इंसिजन को जो इंसिजन की साइड थी वहाँ पर एक और इंसिजन दी, और उसके बाद सेक को एक्सरसाइज करके एब्डोमिनल कंटेंट्स को इनवर्ट पुश किया, और वापस हमने सारी लेयर्स को विद नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर हमने सुचरिंग कर दी। तो इस तरह भी एक सिंपल एपोजिशन टेक्निक है। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स एपोजिशन है, इसमें हम मायोर रिपेयर, डिसिल्वा रिपेयर, इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी इन टेक्निक्स को इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि हमारे पास एक बेटर ऑप्शन मौजूद है, उसको हम कहते हैं मैश रिपेयर और नेट रिपेयर। इसमें हम क्या करते हैं, एक मैश हम यूज़ करते हैं और उसको इधर ऑनले टेक्निक के थ्रू, यानी ऑनले का मतलब ये है कि जो हमारे पास इंटीरियर रेक्टस शीथ होती है उसके ऊपर सूचर कर लें, या फिर सबले टेक्निक इस्तेमाल करके जो इंटीरियर रेक्टस शीथ होती है उसके नीचे यानी पोस्टीरियर रेक्टस शीथ के ऊपर स्टिच कर लें, या फिर इनले टेक्निक। इनले टेक्निक में जो मैश रिपेयर की टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो अगर गैप 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि मतलब दोनों को आपस में अप्रॉक्सीमेट नहीं किया जा सकता, ख़ासतौर पर पोस्टीरियर रेक्टस शीथ को, तो हम क्या करते हैं उस फेशियल शीथ को इधर भी मैश को स्टिच कर देते हैं, इधर भी मैश को स्टिच कर देते हैं, और इस तरह इस गैप को हम इस डिफेक्ट को रिपेयर कर देते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम इंसिजनल हर्निया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।